जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:13, 8:13 AM, और आज है 18 जनवरी 2021, मंडे है। 18 जनवरी 2021 सोमवार का दिन है और अभी सुबह के 8:13 हुई है। और जैसा कल मैंने एक इंट्राडे के लिए आपको एक अपनी बहुत कीमती रिसर्च आपको शेयर कर दिया, वैसे आज मैं उससे भी कई गुना ज़्यादा कीमती या मेरी अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च जो अब तक की, और मैं बोल सकता हूँ इस विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च, खाली स्टॉक मार्केट की फील्ड में इतनी बड़ी इतनी तगड़ी रिसर्च किसी ने नहीं किया आज तक, मेरा मानना है। तो आज मैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री पे देने वाला हूँ। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, कैसे चुने वो डिलीवरी बेसिस स्टॉक्स जो आपको अगले 1 से 3 महीनों में 10% का गेन जरूर से देंगे। आप लोगों ने पहले देखा होगा, मैं आप लोगों को 10% का स्टॉक निकाल के देता था कि ये स्टॉक आप डिलीवरी ले लो और वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर 10% बढ़ेगा। ये मैं चैलेंज करके बोलता था, आपको याद होगा। और सारे के सारे मेरा टारगेट अचीव करते थे। एक या दो तीन स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने से ज़्यादा टाइम लिया, बल्कि 2 या ढाई महीने तक लिया, एक या दो स्टॉक। बाकी सारों ने 10% तो मिनिमम रिटर्न दिया ही है। कि किसी किसी ने 100% भी रिटर्न दिया, किसी ने 30 भी दिया, किसी ने 40 भी दिया। लेकिन मैं आपको ये जो फॉर्मूला दे रहा हूँ या मेरी रिसर्च दे रहा हूँ, वो आपको 10% के लिए खेलना है। इसमें पॉइंट नंबर 1, वो स्टॉक सारे फ्यूचर्स में ट्रेडेबल होने चाहिए। फ्यूचर सेगमेंट में यानी कि जो स्टॉक सिर्फ कैश सेगमेंट में ट्रेड होता है और फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड नहीं होता, वो इसमें आप बिल्कुल भी नहीं चुने, क्योंकि उसकी कुछ पैरामीटर्स कई दिनों तक फिर आपको काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको इसका एक आसान तरीका आज देने वाला हूँ। वैसे सोचा नहीं था कभी यूट्यूब में डाल दूंगा, वैसे ट्रेनिंग में देता हूँ मैं वेबिनार में। तो वेबिनार में ऐसी कई चीज़ें जो आपने कभी नहीं, न कभी स्टॉक मार्केट के इतिहास में सुनी होगी, न कभी देखी होगी, वो आपको मैं अपनी वेबिनार में सिखाता हूँ। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि मेरी वेबिनार की कीमत 9,000 नहीं होनी चाहिए, उसकी 9 करोड़ भी कम है, ये मैंने आपको बोला था। और कोई स्टॉक मार्केट का बंदा आज तक ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं दे पाया जो मैं अब आप लोग को यूट्यूब पर फ्री में देने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने कल कर दी थी इंट्राडे का स्टॉक निकालने की। बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजी बना के दी, सब कुछ दिन काम करती, कुछ दिन फेल हो जाती है, लेकिन मैं जो दूंगा आज जो देने वाला हूँ, ये इसकी आप कीमत लगा ही नहीं सकते हो। ये आप समझ सकते हो, इट इज़ ए कोहिनूर फॉर दोज हु वांट टू ट्रेड डिलीवरी बेसिस। जो लोग डिलीवरी लेके शेयर पे काम करते हैं, उनके लिए ये समझ लीजिए एक कोहिनूर हीरा है। उनको कुछ मेहनत नहीं करना है, सीधा एक बटन दबाना, उनके लिए पैसा तैयार। चलिए, तो सीधा मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। अब ज़्यादा बकवास हो गई, और इस टॉपिक पे आने से पहले वेबिनार की डिटेल जरूर देता हूँ। 30 और 31 जनवरी को सैटरडे और संडे को हमारी वेबिनार होगी, और इसकी फ़ीस मैंने बहुत ही कम रखी है, 9,000 रखी है। हालांकि मैं चाहता तो इसकी फ़ीस, अब मैंने शुरू से पब्लिक को देखते हुए फ़ीस रखी है, वरना मेरी फ़ीस अगर मैं 50-55 हज़ार भी रखूँ तो बहुत कम है, ये मैं आपको वादा करके बोल सकता हूँ। और ये आप वेबिनार अटेंड करने के बाद समझ जाओगे। और इस तरह से, जिस तरह से मैं सिखाता हूँ, शायद हिंदुस्तान में कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारी किताबी बातें करेंगे और मैं अपनी खुद की रिसर्च, जो मैं 33 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, वो आपको कुछ घंटों में देने वाला हूँ उस वेबिनार में। तो एनीवे दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। वेबिनार में जो डिटेल आपको, वेबिनार के कोर्स के कंटेंट नहीं दिए जाते हैं, आपको फिर भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिएगा। और आपको भेजना क्या रहेगा, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9635476788, 9635476788। उस पर आपको व्हाट्सएप करना रहेगा अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो या कोई भी नॉर्मल फ़ोटो, लेकिन उसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड मत भेजिएगा, जो कि आप आईडी प्रूफ के लिए देते हो। मुझे आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी फ़ोटो चाहिए, ताकि जब आप वेबिनार के दिन बैठो तो मेरा असिस्टेंट चेक करे कि सेम बंदा आया कि नहीं। तो ये हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी लेते हैं, क्योंकि
कई बार ऐसा देखा गया कोई टेररिस्ट भी हमारे को ज्वाइन कर सकता है, तो हम पूरी जानकारी लेने के बाद ही, हमको फिर भी आपके आईडी प्रूफ नहीं चाहिए। चलिए, तो जो बंदा बैठा है उसी की फ़ोटो होनी चाहिए। तो और ये जो वेबिनार होती है, ये सैटरडे संडे को जो होगी 30 और 31 को, ये शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक दोनों दिन चलेगी, दोनों दिन। और फीस आपको बता ही दिया मैंने, 9,000 रुपये। और ये जूम ऐप पे होती है, तो आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने डेस्कटॉप से, तीनों से इसको अटेंड कर सकते हो, कोई भी एक माध्यम से अटेंड कर सकते हो। और आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके शहर में या आपके गांव में इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर से मत ज्वाइन करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, अब आ जाइए इस टॉपिक पे जिसका आपको शायद बेसब्री से इंतजार होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको। आपने काफ़ी देखा होगा, मैंने कई स्टॉक्स दिए, सब ने धमाल मचाया और सब ने सोचा ये क्या चीज़ ला दिया, क्या अजूबा है। ये जो स्टॉक बोलता है वही 10% तो कंफर्म बढ़ता है। और 10% से आप क्या कर सकते हो, पहले मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप महीने का 10% कमा सकते हो, कंफर्म कमा सकते हो, तो आप क्या इतिहास रच सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले वही दिखा देता हूँ आपको। पहले उस पर जाते हैं हम लोग कि 10% अगर हमको हर महीना आने लग जाए, हालांकि आपको तो महीने में 3-4 स्टॉक मिल जाएंगे और ये कई गुना ज़्यादा होगा, मैं फिर भी सबसे लोवेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये मैंने एक्सेल शीट बना रखी है कि अगर आप 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर आप डिलीवरी बेसिस खेलने के लिए उतरते हो, डिलीवरी बेसिस, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा फर्स्ट मंथ में 1 लाख रुपए रहेगा। अगर हम 10% अर्न करते हैं, यानी कि 10,000 रुपये अर्न करते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ही अर्न होगा आपको, ये कंफर्म है, ये आपने देखा भी है। तो 10,000 रुपया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट 1,10,000 हो गया। नंबर ऑफ डेज कितने लगे, 30 दिन। हम एवरेज मान रहे हैं, कभी आपको 3 दिन में मिल सकता है, कभी 4 दिन में मिलता है, वो आपने देखा है। अगले महीने हमारे पास 1,10,000 कैपिटल हो जाएगी इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, कहीं पे आके आपको फिर उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे डिटेल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको वेबिनार में समझाऊंगा। तो 1,10,000 रुपये आपने लगाया, तो वहाँ पे अगर 10% कमाते तो 1,21,000 हो जाएंगे 60 दिनों में। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर रखा है कि ये आपका 1 करोड़ अमाउंट कब बनता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 49 मंथ्स, देखिए यहाँ पे जाके आपके पास 1,06,71,896 बन जाएंगे और नंबर ऑफ डेज लगे आपको 1470। और अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करो तो 4.3 ईयर्स, 4 ईयर्स 3 मंथ्स लगभग। तो ये आपका कैलकुलेशन है, तो ये आपको समझ में आ गया। इससे आप क्या कर सकते हो, बिना बात की ट्रेडिंग करके जो आप पैसे बर्बाद करते हो हर साल, उसमें से 1 लाख रुपए इस पे भी आप आजमा के देख लो। अब आइए उस मेन बात की, ये निकालेंगे कैसे। तो ये बहुत मेहनत की रिसर्च है, लेकिन मैं देता हूँ। तो ये मैं आपको मेरे स्कैनर पे ले, आपको मैंने बता ही दिया था कि आपको करना क्या होगा। आपको एक लॉगिन आईडी इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी, charting.com, देख लीजिए। हाँ, क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर इसमें क्रिएट स्कैनर से आप स्कैन क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने आपको कल दिखाया, ये क्रिएट स्कैनर से। फिर आप उसको सेव कर लो, तो आपके नाम पे सेव रहेगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी आईडी क्रिएट है, तो यहाँ पे मेरे स्कैनर में क्लिक करता हूँ और मैं आपको उस, क्योंकि आपको मेहनत करके फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो आज अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी एक स्पेशल परफेक्ट 10%, ठीक है, एग्जैक्ट। हालांकि मैं जब सिखाता था वेबिनार में, तो मैं 2-3 स्कैनर की मदद लेता था। यहाँ मैंने पब्लिक के लिए एक और आसान कर दिया कि आपको एक स्कैनर। अब आपको इस स्कैनर की कुछ कंडीशन देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। स्टॉक पासेस ऑल, इसको आप फोटो ले लीजिए, आपको याद रहेगा। स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कौन सा सेगमेंट, मैंने आपको बताया था कैश सेगमेंट का अगर शेयर होगा तो कई दिन तक नहीं चलेगा, 6 महीने भी नहीं चले, तो आपको उसके चक्कर में वो शेयर जो फ्यूचर सेगमेंट में है, उसमें ये सारी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो तू मुझे रन स्कैन में बता दे, ठीक है। तो जैसे पहला कंडीशन क्या दिया कि उस स्टॉक का विलियम्स परसेंटेज आर 14 डेज का शुड बी लेस देन और इक्वल टू -98।
दूसरी कंडीशन मैंने क्या दिया, RSI आप लोग जनरली 14 डेज का यूज़ करते हो, 14 पीरियड्स रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, पूरा वर्ल्ड 14 यूज़ करता है, लेकिन मैं इस स्ट्रेटेजी के लिए RSI को 3 पीरियड की कर दिया, 3 पीरियड यानी कि 3 दिन की। और आपका जो चार्ट रहेगा वो डेली चार्ट रहेगा, नॉट आवरली और नॉट हाफ आवरली और नॉट 15 मिनट्स, आपको सिर्फ डेली चार्ट में ही इसको देखना है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो RSI 3 शुड लेस देन और इक्वल टू नंबर 8, इसको इक्वल टू नंबर 8 की जगह इसको कभी मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, इसको 6 कर लीजिए तो परिणाम और अच्छे आएंगे, ठीक है, 6 कर लीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा अच्छा आएंगे 8 पे भी चलेगा। दूसरी कंडीशन क्या दिया इसमें कि उस स्टॉक की RSI 3 दिन की 8 से कम होनी चाहिए या फिर 6 या उससे कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा और इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद स्लो स्टॉकेस्टिक जो होता है वो इसमें रहता है आपका, अगर आप इन्वेस्टिंग की साइट यूज़ करते हो तो वहाँ सिर्फ स्टॉकेस्टिक लिखा हुआ आता है। तो स्लो स्टॉकेस्टिक और फास्ट स्टॉकेस्टिक दो होते हैं, वो मैं किसी वीडियो में समझा चुका हूँ, आप लोग अगर पास्ट के वीडियो देखो तो मैं और समझा दूँगा फिर। तो जनरली स्टॉकेस्टिक में 14,3 होता है, यानी कि 14 पीरियड्स लोग यूज़ करते हैं, और 3 इंटरवल्स, ये जो 3 होता है इसके 3 दिन की एवरेज, उसमें K% और D% दो चीज़ होती है। K% की 3 दिन की एवरेज को D% बोलते हैं, ठीक है, K% की 3 दिन की एवरेज को D% बोलते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो इसमें आप बाई डिफ़ॉल्ट 14,3 रहता है, आप इसको 15,3 कर लीजिएगा, नंबर 1। इसकी कंडीशन में लेस देन और इक्वल टू नंबर 5 होना चाहिए। इसके बाद मैंने दिया लेटेस्ट मनी फ्लो इंडेक्स 14 डेज का, उसका नंबर 30 से कम होना चाहिए। ये चारों कंडीशन आपने देख लिया। ये अब अगर हम रन करेंगे, कोई स्टॉक इस कंडीशन को पूरी कर रहा है तो नीचे स्टॉक बता देगा। रन स्कैन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नीचे कोई स्टॉक अगर आ रहा है तो वो आपको कंफर्म 10% देगा। ये क्या बता रहा है, कोई भी स्टॉक इस कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा फिलहाल। इसका मतलब ये नहीं कि रोज ऐसे कोई एक स्टॉक आ जाएगा आपको, महीने में 2 या 3 भी आ गए तो आप तो लाल हो गए। आपको तो एक महीने में एक स्टॉक चाहिए जो 10% रिटर्न दे, और वो फ्यूचर वाला रहता है। तो कई लोग उसमें ऑप्शन पे खेल के भी कमाते हैं, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी कभी 2 महीने भी लग जाए। जैसे मेरे 2-3 स्टॉक ऐसे थे, ITC, गेल और कोल इंडिया, इनको टाइम लगा लेकिन उन्होंने 10 की जगह 30-30, 40-40, 50-50% का रिटर्न दिया। बाकी सब ने 10 दिनों में किसी ने दे दिया, किसी ने 8 दिनों में दे दिया। ये आपने देखा, मैंने कई वीडियोस पहले बना रखे हैं, तो अभी उस पर नहीं जाऊंगा कि मैंने क्या बना रखे, आपने सबको पता है जो मेरा चैनल देखते हैं। तो ये कंडीशन आपने नोट कर ली। अब आ जाइए, अगर हम इसको रन करें तो अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक SBI का स्टॉक आपको दिया था मैंने, या और कौन सा गिनाऊँ, चलिए मैं आपको मेरे चैनल पे ले जाता हूँ। पहले वहाँ पे मैंने कई स्टॉक जो 10% वाले दिए थे, उसके कुछ एक जो याद आते हैं वो दिखा देता हूँ। चलिए मैं SBI, देखिए ये याद होगा आपको, 7 महीने पहले मैंने दिया था SBI, तब 151 रुपये चल रहा था, आप देख सकते हो 150 रुपये के पास। ये 23-24 मार्च की कब की बात है? नमस्ते दोस्तों, ये देखो 24 मई की बात है। मैंने एक महीने में ली है एक्सपर्ट ऑप्शन पे ट्रेडिंग करके, बताता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 24 में संडे 2020, 24 में संडे और 12:15 हुई है आफ्टरनून की, आफ्टरनून 12:15 PM 24 में 2020, यानी कि 23 मई 24 में संडे था, यानी कि 22 मई को जो क्लोजिंग हुई होगी वो 150 के पास हुई होगी। उसके बाद देखते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं हम लोग पहले। चलिए 22 मई की क्लोजिंग डेफिनेटली 150 के पास होगी। एक आपको दिखा देता हूँ वो कैसे चुना था मैंने। तो SBI, ठीक है, बाकी सबको मैंने वैसे ही चुना था। तो आज मैं वो राज आपके सामने खोल रहा हूँ। तो मैं इसका 22 मई पे जाता हूँ, 22 मई यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, ये कौन सा महीना, ये तो 9 है। चलिए और आगे जाना पड़ेगा, मई तो बहुत दूर हो गया ना, 9 महीनों में मई आ जाएगा क्या? चलो आ जाएगा 9 महीनों में। चलो तो मैं आपको
उसको 22 मई पे ले जाता हूँ। पहले यहाँ पे ऊपर आपको डेट दिखेगी, ये 22 मई है। इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हो, 22 मई की क्लोजिंग 150 रुपया 85 पैसा है। लो बनाया था 149 रुपये का, यहाँ पे आपको दिखेगी क्लोजिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको कर्सर को। ₹150 85 इस दिन था। तो यहाँ से 10% चाहिए, तो हमको कितना चाहिए, 15 रुपये की बढ़त। 22 तारीख को अगर ₹150 की क्लोजिंग थी, आप यहाँ पे देखो 8/6 को ये 197 चला गया, 8/6 को। तो 10% से तो काफ़ी ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। वैसे ही कई अब सॉरी SBI का उस दिन जो दिया था वो क्या, उसमें क्या कंडीशन थी वो भी दिखाता हूँ। सॉरी, उस दिन जो आपको बाई दिया था तो किस कारण से दिया था, वो ये सारी कंडीशंस पूरी होती कि नहीं वो देख लेते हैं। फिर से जाना पड़ेगा उस पर, और यहाँ पे मैं पहले इंडिकेटर्स को आपको सेट करना पड़ेगा हमेशा। और ये पीरियड आपका डेली रहेगा, याद रखिए, रेंज आपकी डेली रहेगी। यहाँ आपको आवरली और 30 मिनट्स ये सब नहीं करना है। और यहाँ पे आप RSI यहाँ लोअर इंडिकेटर्स में क्लिक करिएगा। RSI का बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे टिक रहना चाहिए। यहाँ पे 14 की जगह आप 3 कर दीजिए। क्या करिए, 3। ठीक है, उसके बाद और कौन सा इंडिकेटर था उसमें, स्लो स्टॉकेस्टिक। ठीक है, यहाँ पे लाता हूँ मैं स्लो स्टॉकेस्टिक। स्लो स्टॉकेस्टिक में 15,3 कर दीजिएगा इसको। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है 14,3। ठीक है, इस पर टिक रहेगा आपका। पहला क्या बताया, RSI पे टिक रहेगा, लेकिन 3 कर दीजिएगा पैरामीटर्स को 14 की जगह। तीसरा क्या होगा, विलियम्स परसेंटेज R पे क्लिक रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट भी 14 रहता है, आपको भी 14 ही रखना है। चौथा रहेगा MFI, मनी फ्लो इंडेक्स, MFI। यहाँ पे भी आप एक टिक कर दीजिएगा, और इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट 14 रहता है। तो यहाँ पे अपडेट चार्ट जब डालोगे तो नीचे ये इंडिकेटर सारे सेट हो जाएंगे, नीचे प्राइस चार्ट के नीचे। यहाँ पे जैसे ये, अब देखिए RSI 3 दिन का भी सेट हो गया। तो इस दिन आप RSI देखो, इस दिन जिस दिन ये 150 था, इस दिन RSI की वैल्यू कितनी आ गई, इतना नीचे आ गया था, लेस देन 6 था, ये लेस देन 6 था। तो हमारा कंडीशन RSI 3 का कितना है, यहाँ पे एक मिनट, RSI 3 का क्या बोला हूँ मैं, लेस देन 6 और इक्वल टू 6। ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला, स्लो स्टॉकेस्टिक कितना होना चाहिए, तो वो भी उस दिन, ये जो 150 वाला दिन था, इस दिन ये भी 2 के आसपास था, 2.9 था। तो 2.9 था, हमको कितना चाहिए स्टॉकेस्टिक, कितना बोला मैंने यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो 5 से नीचे। तीसरी कंडीशन मैंने चार्ट पे देखते हैं, विलियम परसेंटेज R कितना था उस दिन, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, -98.5 आ रहा है, -98.5। तो इस दिन हमको कितना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू नंबर -98। ठीक है, -98, -99, -100 ऐसे होता है। विलियम्स परसेंटेज में माइनस में फिगर होता है, वो मैं किसी दिन आपको विलियम्स परसेंटेज के वीडियो में, आप मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया। चौथा कंडीशन, MFI शुड बी लेस देन 30। ये जरूरी नहीं है, ये कंडीशन आप कभी कभार अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो MFI उस दिन का देख लेते हैं क्या था। यही दिन था वो। तो MFI उस दिन का आप देख सकते हो, यहाँ पे ये था 11.8, लेस देन 30 था। तो ये चारों कंडीशन इसमें मीट हो रही थी, तो इसने कमाल किया। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये आपको सेट कैसे करना है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी वैल्यू प्राइसलेस है। तो आप ये स्कैनर बना लीजिएगा, और कोई भी इसको नाम दे दीजिएगा अपना। जैसे मैंने अपना PJ स्पेशल परफेक्ट 10% दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हो अपना नाम, और अपने स्कैनर में सेव कर लीजिएगा। लेकिन आपको पहले इसमें लॉगिन ID क्रिएट करके अपना ID क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप इस क्रिएट स्कैन से इस स्कैनर को एज इट इज़ वैल्यू में डाल दीजिए, फिर इसको सेव कर लीजिएगा। सेव स्कैन में डाल के कोई भी नाम देके, फिर आप जब स्कैनर की लिस्ट देखोगे तो उसमें ये स्कैनर आपको दिखेगा।
जैसे अभी मेरी स्कैनर की मैं लिस्ट देखता हूँ तो काफ़ी सारे स्कैनर आ रहे हैं इसमें। देखिए मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए। आपको ऐसी ऐसी टेक्निक जिसके बारे में ज़िंदगी में आपने सोचा नहीं होगा वो मिलेगी। देखिए स्टॉक एस्टिक, विलियम परसेंटेज, ओनली डिलीवरी, मैं आपको दिखाते जाता हूँ क्या क्या है और कितने हैं। बहुत सारे हैं मेरे पास, मैंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है दोस्तों। प्राइस अबव 200 EMA और SMA और SMA नाउ गुड फॉर बाई। कोई किसी भी स्टॉक की आज के दिन में किसी ने 200 EMA या SMA को क्रॉस किया है क्या, वो बता। दूसरी स्ट्रेटेजी है क्लोज बिलो 200 EMA, तो शॉर्ट सेल करने के लिए आज पहली बार कोई स्टॉक 200 SMA या EMA के नीचे क्लोज हुआ है क्या। 20 EMA ने 50 EMA को क्रॉस किया क्या, ऐसी स्ट्रेटेजी है। ये सब मैंने बना रखी है। EMA 50 EMA के नीचे जा चुका है क्या, और स्कैनर दिखाता हूँ, बहुत सारे हैं। तो ऐसे काफ़ी है दोस्तों, 3 पेज 4 पेज है मेरा ऐसा। तो मैं अभी आपको इस पर नहीं चर्चा करता हूँ, जो आपको दिया हूँ इस पर कम से कम भी मुझे 10,000 लाइक चाहिए। भले आपको 10 से 20 दिन लग जाए, लेकिन आप इसको 10,000 लाइक देना। इसमें स्टॉक आपको रोज नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे, महीने में एक भी आ गया तो 10% आपका कन्फर्म है, ये मान के चलिए। कई बार तो 2-3 दिन में, हर 2 दिन में एक आने लग जाता है, कई बार एक ही दिन में 3-3 आ जाते हैं, डिपेंड ऑन द मार्केट। ठीक है। फिर एक दिन मैं आपको ये भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि कौन सा ऐसा स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसको शॉर्ट मारने पे आपको 10% कन्फर्म मिलेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।